कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी गीता अनुयायी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक क्रमानुसार हम लोग श्रद्धा विभागियों गीता जी की 17वें अध्याय में प्रवेश किए हुए गए। एक अनमोल प्रसंग जिस पर एकांत में बैठकर पूछे घड़ियों में बारंबार विचार किया जाना चाहिए, विचार विमर्श हुआ। 3 प्रकार का तप जो क्रियात्मक जीवन में, दैनिक जीवन में क्रियात्मक रूप से देखा जा सकता है। ये वो तप नहीं कि एकांत में बैठ करके हम किसी अंग पर जबर करें या फोर्स करें। नो, कितना सुंदर शरीर का तप बताए, शरीर का प्रयोग करना है, लेकिन भगवान जी के अनुसार किस तरीके से प्रयोग करें। जैसे आपके पास 10 रुपए गए, 10 रुपए की बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे ले सकती हैं, ये आपकी लियाकत। इससे शरीर के अंग भगवान ने दिए हैं, इनका उत्तम प्रयोग, कान है, आंख है, अपने वाणी है, हाथ है, पैर है इत्यादि, इनका उत्तम प्रयोग कैसे हो, ये भगवान जी ने बताया। जो इस शरीर के मैकेनिक है, जो इस शरीर के रचयिता है, उसके बाद उत्तम अंग आता है मेरे पास वाणी, अपने विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों का दूसरे के साथ आदान प्रदान करना, विनिमय करना, इसका उत्तम प्रयोग कैसे हो। तीसरा हमारे अंदर है मन। मन में उठती है विचार, संकल्प, विकल्प, ये किस प्रकार के उठे, मानसिक अवस्था हमारी कैसी हो कि हमारा अपने मन का उत्तम प्रयोग कर सके। इसको भगवान ने एक शब्द में तप के नाम से पुकारा। मेरे कल्याणकामी सज्जनों और कल्याणकामी मेरी देवियों, तो भगवान शक्ति दे, हम लोग इसी तरीके से गुजार तो रहे हैं, तन का भी प्रयोग कर रही हैं, वाणी का प्रयोग भी करती हैं, और मन का प्रयोग भी हर समय होता रहता है। जब तक कि हम गहरी नींद में तल्लीन नहीं हो जाते तब तक मन का प्रयोग भी तो सोचता है, विचारता है। कभी हम एक बात को सोचती हैं, कभी छोड़ देती हैं, कभी उस बात को फिर पिकअप कर लेती हैं, फिर उसके बारे में प्लान्स बनती हैं, स्कीमें बनती हैं या योजनाएं बनती हैं। योजनाएं के लिए फिर हम लोग योजना पे योजना बनाते हैं। लेकिन क्या ये अनिवार्य है, या अगर योजना बनानी है, कुछ सोचा तो कैसे सोचना है कि मन का तवाज़ुन खराब ना हो, मन की आंतरिक अवस्था बनी रहे, मन की प्रसन्नता ना जाए। हाय, सोचना इस तरीके से है कि मन की प्रसन्नता ना जाए। या सब साइकिल चलाते इस तरीके से चलाते हैं कि तवाज़ुन भी बना रहे, और आपकी पैंट या पजामा भी बीच में ना आने पाए, और स्पीड भी इतनी रखें कि आगे मैं कंट्रोल भी कर सकूं। शाबाश। तो एक छोटी सी साइकिल है तो तरीके से चलाया जाता है। तो मन हमारा अंदर का अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, इसका इस ढंग से इस्तेमाल किया जाए कि शांति ना जाए, इसका चैन और करार जो है डिस्टर्ब ना हो। ये तो भगवान को शोभा देता है। और कौन बतलाए, क्योंकि भगवान ही इस अंग को बनाने वाले हैं, वही इसके रचयिता है, तो वो बता रही है कि इसका प्रयोग कैसे हो। सुनो मेरी कल्याणकामी देवियों और सज्जनों, मन का इस तरह प्रयोग करने से भगवान ने विस्तार से बता दिया। और इस पर जोर किस पे दिया, भावना पर।
कि मन की भावना यानी फीलिंग गुड रहे, बैड ना होने पाए। इसकी नीयत जो है अच्छी रहे, और सारा नीयत के आधार पर ही आगे हमें फल मिलना है या हमारा भविष्य कैसे होगा, किसी पूछने की जरूरत ही नहीं। आप अपने जीवन किस आधार पे काट रहे हैं, भगवान जी आपको इसका जवाब देती हैं। जब कहते हैं मेरा भविष्य ब्राइट होगा या डार्क होगा, भगवान कहते हैं ये क्या जरूरत है, ये देखो आपकी नीयत क्या है। आप जो कर्म कर रही हैं, सोचती हैं, विचारती हैं, संपर्क करती हैं, किस नीयत से, किस भावना से, किस बैकग्राउंड में फीलिंग क्या है आपके, उसी के अनुसार होना है, आपको फल मिलना है। जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया यानी एक्शन का रिएक्शन। ये बात एक आध में बैठ के विचार करने योग्य है, और भगवान से इसके बारे में विशेष शक्ति मांगनी चाहिए। उसके बाद भगवान जी ने 3 प्रकार का ये क्या लिया, 3 प्रकार का वर्णन किया दान का। दान का मतलब क्या होता है, सेवा। क्या जो भगवान जी ने दिया है, हाँ, उसको इस ढंग से खर्च कीजिए कि दूसरे के भी काम आ जाए। क्यों आप प्रश्न करना, दूसरे काम में क्यों आए? क्योंकि भगवान ने जो हमें पैदा किया है, हमें सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग। हाँ, आपकी कोई भी शरीर या अंग बिना दूसरे की सहायता के नहीं चल सकता। या तो भगवान ने आपको इंडिपेंडेंट बनाया होता, स्वतंत्र होते आप, नहीं स्वतंत्र। शरीर के साथ मां की जरूरत है, मां को अपने बेटी की जरूरत है, मां को अपने पति की जरूरत है, पति को अपनी पत्नी और बेटे दोनों की जरूरत है। सर आप सोचना विचार, भगवान क्या कहती हैं? बहन को अपनी बहन की जरूरत है, अपने आप को शरीर चलाओ, मुझे बहन की जरूरत नहीं, मैं अपने आप पाल जाऊंगी, पाल के दिखा। बहन को अपने भाई की जरूरत है, भाई को अपनी बहन की जरूरत है। दो दोस्तों को एक दूसरे की सुख में सुख, दुख में दुख है। नहीं आप काट सकते आपको केवल आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम पास माई लाइफ इंडिपेंडेंट विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर, गलत नहीं काट सकते। एक जिंदगी तो दूर रही, एक दिन काटिए कि मैं किसी की सहायता ही लूंगा, दिन काटूंगा, नहीं भगवान मानते आप, असंभव है। एक दूसरे की सहायता से शरीर चलता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी, समाज में रह करके। हाँ, तो आप कहते हैं मैं उसकी मदद क्यों करूं? मत देखो, तुम वो मदद करो और वो आपकी मदद करेगा। वो तो मेरी मदद करता नहीं, कोई मदद के बिना रह ही नहीं सकता। भगवान ने देवी देवताओं को नहीं चैन लेने दिया, वायु मारी मारी फिर रही है आपके लिए, ये जल देवता मारा मारा फिर रहा है आपके लिए, सूर्य देवता मारा मारा फिर रहा है आपके लिए। ये बादल कहां से उठती हैं, कहां बम्बे, कहां सागर, और कहां से बुखारात बनती हैं, और कैसे हवाओं के घोड़े से भगा के ले आते हैं, वाह! और कैसी वर्षा करती है, कभी सोचा तो करो। खा लिया पी लिया सो गया, ये तो अच्छी बात नहीं ना, तो बुद्धि पे जोर दे। कितनी सेवा कर रही है हमारे लिए, थोड़ा या आपके लिए थोड़े, या अपने लिए थोड़ा, हमारे लिए ही, प्रकृति के लिए, प्रकृति में हर प्राणी के लिए इतनी बड़ी सेवा बादल कर रही है, इतनी बड़ी सेवा। जरा सा देर हो गई थी, हाहाकार मच गया, आप मचा रही थी, किसान मचा रहे थे, जरा जरा पत्ती पत्ती खप मचा रही थी, इतनी शोरगुल मच गया था। कितनी सेवा कर रही, इधर भी देखो तो सारे देवता, धरती कितनी सेवा कर रही है हमारे लिए, कितनी उपज देती है। आप कहीं भी नजर मारो, एक दूसरे के बिना जिंदगी कटनी मुश्किल ना, क्या करो, असंभव है। इसलिए भगवान फरमाती हैं, अगर क्या एक दूसरे का करो कारोबार, नहीं, क्या अगर एक दूसरे के काम आओगे एक दूसरे के, तो क्या होगा, इसी से मिलेगा मकाम बुलंद। एक दूसरे आप कहे नहीं हमें जरूरत नहीं, काकर नहीं रह सकते। आप सोच लो, मेरी देवी भले नारी का चोला नहीं रह सकती, तो तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान ने शरीरों को बनाया, ऐसा है, मन को बनाया, बुद्धि को बनाया, वातावरण को बनाया, परिवार को बनाया। ये सारा किस लिए है? ताकि आसानी से जीवन गुजर जाए। तुम उपयोगी उसके लिए बनो, वो आपके लिए उपयोगी बने। उपयोगी मीन्स यूजफुल टू यू एंड यू मस्ट बी यूजफुल टू हिम। ये प्रकृति का नियम है, इसको आप नहीं टाल सकते, ये टाला भी नहीं जा सकता। शाबाश, जिंदगी नहीं कटती। एक दूसरे को करो साजो मन तो हासिल हो तुमको मकामी बुलंद। प्रकार विचार किया जाए, जैसे कि हम प्रत्यक्ष इन अपने चर्म चक्षुओं से देखती हैं, निहारती है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो लाजमी तौर पर हमें एक दूसरे के लिए उपयोगी बन जाना चाहिए, सहयोगी बन जाना चाहिए। वेरी वेरी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, यस, इंडस्ट्रियस एंड यूजफुल। उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी बन जाओ। ये शिकवा नहीं करो वो मेरी से ना, मैं अपनी ओर से जुटू, वो जुटे ना जुटे, प्रकृति मजबूर कर देगी दूसरे को भी आपकी सेवा करने के लिए। पहले आप खुद तो सेवा करो, खुद तो जुट जाओ।
बड़ी बेहतर बड़ी परवाह करे ना करे, तुम छोटी हो या बड़ी अपनी तरफ से कर दो। तो प्रकृति का नियम है कि जो आप भावना आप लेके करती हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो भी करेगी, वो मजबूर जाएगी, उसके दिन भी नहीं कर सकते आपके बिना। अच्छा, तो ये क्या हो गया? सेवा। दान का मतलब होता है सेवा। दान जो भगवान ने दिया है ज्यादा दूसरे का लाभ उठाओ। ये नहीं कि दान धन दे दिया इसके दान, इसको भगवान कृष्ण इतना अर्थ नहीं लगाते, बड़े व्यापक अर्थ लगाते हैं। आप सिर्फ शरीर अपने लिए कर रहे हैं, गलत बात हो गई। आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी है तो इसका दूसरों को लाभ उठाने दो। आपका मन बड़ा अच्छा है, दूरदर्शिता से काम लेती है, दूसरे लाभ उठाए। और अगर केवल सेल्फ सेंटर्ड बनना चाहती हो अपने तक, तो भगवान बड़े नाराज होते हैं। माँ से इतनी सेवा करवाई, पिताजी से करवाई, बहनों से करवाई, भाई से करवाई, आपने टीचरों से करवाई, अपने रिश्तेदारों से करवाई, पत्नी से करवाई, बच्चों के लिए करवाई, और देवी देवता आपकी सेवा कर रही हैं। धरती भगवती माँ बन के कितनी बड़ी सेवा करती है। और जब आपका टाइम है, आपकी बुद्धि डिवेल्प हो जाए, मन डिवेल्प हो जाए, बॉडी डिवेल्प हो जाए, और आप अपनी ओर से करें नहीं, यानी आपके अंदर ये फीलिंग ही पैदा हो मेरा करना ही नहीं, भगवान कहते हैं लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। बिल यकीन हमारे प्रभु से चोर कहती हैं, इतनी सेवा ले ली, हाँ, और आगे देता नहीं। वाह, अकनामस कहती है बर्डन ऑन सोसाइटी। जरा अकनामस पढ़ना, अगर पढ़ी तो बड़ी सी बात। बर्डन ऑन सोसाइटी, कि खुद दूसरों से ले रहा है और अपने दूसरों के लिए प्रोडक्टिव नहीं बनता। हम 4 रोटियां खाती हैं तो 4 रोटियों के लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं? हम इतना पानी पीते हैं, इसके लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं? हम इतना वस्त्र लेते हैं समाज से, इसके लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं? कि यू आर बर्डन। वो भगवान ने पाप की तारीफ क्या की है? ऐसा कौन करेगा, ऐसा कौन समझाएगा भगवान के बिना? वो पापी खुद अपनी खातर पकाए तो अपने पापों का भोजन वो खाए। भगवान कहते वो पापी है, केवल घर के अंदर रोटियां बनी 10, 12, 20, 50, बस आप खा गए। हाँ, किसी पक्षी को नहीं दिया, किसी कुत्ते को नहीं दिया, किसी मेहमान को नहीं दिया, तो परमात्मा की कसम खा के कहूंगा आपकी कमाई में बरकत नहीं पड़ेगी। किसी भाई को इतराज हो, मेरे मुंह में लगाम डाल दो, ये तो सिद्धांत है। भगवती जी तो गीता के सिद्धांत 2 and 2 make 4, 3, 5 and 4 3 नहीं कह सकते। तो ये गीता का फरमान जो है सिद्धांत है कि आपकी रसोई में बरकत नहीं, आपकी कमाई में बरकत नहीं, चाहे आप भी कमाते, आपकी पत्नी भी कमाती है, बरकत नहीं पड़ेगी। धन के आने का आया जाने का पता ही लगेगा, और कई रह जाएंगे काम, ये भी रह गया, वो भी रह गया। जबकि घर के अंदर हमारे 7,500 आता है, मैं 4,000 कमाता हूं, मेरी पत्नी 3,500 कमाती है, 7,500 घर में आता है, और फिर भी उसमें बरकत नहीं है। हाय, क्यों? आप दूसरे को काम लो ना, दूसरे आपको गुड विशेष दे, दूसरे आपको शुभ भावनाएं दे, बड़ी ताकत है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वरना भगवान कहते कुछ बात नहीं, चोर है। ये चोर कौन होता है? दूसरों की कमाओ को मेरे सजनों में देवियों दृष्टि रखने वाला, खुद नहीं कमाना, दूसरी कमाई पर, दूसरों की चीजों पर, खुद पसीना ये करके नहीं करना चाहता, तो वो चोर है। सिर्फ अपने तक, जो उसके दायरे में आते हैं उन्हीं तक। गलत नहीं, इंसान जिंदा रह सकता, इंसान रोगी हो जाएगा, है कोई ना कोई रोग निकल आएगा, काफी रुपया आपका बाहर जाएगा। परमात्मा चाहते ही यही है कि दूसरे काम में आओ, दूसरे को लगो, रोग कम हो जाएंगे, शोक कम हो जाएंगी, घर में बीमारियां कम हो जाएंगी। जो दूसरों के काम आके दूसरों से दुआएं लेता है, इसे बोलती है दान। किसका दान? धन का दान। ये भी आपने कमाई की है। बुद्धि का दान, कला का दान। आपके पास कला है, आपके पास शरीर सेहत अच्छी है, लगाओ ना इस शरीर अच्छी सेहत को कहीं और। अगर आप धन आपके पास काफी, तो ऑनरेडी वर्कर बन जाओ, अवैतनिक के कर्मचारी बन जाओ। अवैतनिक, नॉट वेतन, अवैतनिक, ऑनरेडी। अच्छा, निःशुल्क सेवा करनी, बड़ी मौज। इससे प्रभु बड़े प्रसन्न होंगे। आपको बहुत सी चीजें मिलेगी, सेहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। ये भगवान ने बताया। फिर इसके भी 3 भाग बता दिए, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो निष्काम होके देता है, भगवान ने मुझे दिया, मेरा धर्म है देना, ये सतगुणी हो गया। रजोगुणी होती है कामना रख के, मैं करूंगा तो मेरे दोस्त भी मेरी करेंगे, मेरी बहन भी मेरे से काम आएगी, मेरे पिता, ये हो गया कामना रख के। और पहला क्या था? मेरा धर्म है, मैंने इतनों से सेवा करवाई है, तब मेरी बुद्धि डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे माइंड डेवलप हुआ है, तब मेरी बॉडी डेवलप हुई है। इतनों ने किया है मेरे साथ, अदरवाइज ये डेवलपमेंट बिल्कुल नामुमकिन होती है अगर इतने हमारे साथ सेवा ना करते। तो अब मेरा भी धर्म है। जब मैं अनडिवेल्प था तो इन्होंने मेरी सेवा की, नाउ आई एम फुल्ली डिवेल्प्ड, तो अब मेरा धर्म है जो अनडिवेल्प है मैं उनके काम आऊं।
हाय हाय, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके काम आ जाऊं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। एक महाराजा जी घटना आती है, बड़ी शिक्षाप्रद घटना। शहर के लिए इन्हीं दिनों जा रहे थे, देखा एक बहुत बुजुर्ग बैठा कोई पौधे लगा रहा है। देख के हैरान हो गए कि ये तो मेरे ख्याल 90 साल का होगा, हाथ कांप रहे हैं, सारा शरीर कांप रहा है। लखलान तो ये भी मेरी प्रजा है, अभी इसका लोभ नहीं गया, मरने वाला है, इसका कफन तैयार हो रहा है, ले चलो मुझे उस मूर्ख के पास। ऐसा अपने कोचवान को कहा, सारथी ले गया। अब बाबा पहले मेरे से बात करो। बड़े क्रोध से बोला राजा, हाँ पुत्र क्या बात, तू मेरे बेटे समान है, तेरे से बड़े बड़े मेरी बेटी है, पहले मेरे से बात करो। क्यों नहीं, ये बड़ा खुरपा, तेरे से बात करता हूं। बता, तू भी नीचे उतर आ। हाय, रथ से नीचे उतर आया। बता, आशीर्वाद देता हूं, तेरे दादे समान हूं। क्या कर रहे हो? पौधे लगा रहा हूं। हमारा जद्दी काम यही है, मेरे परदादा जी, दादाजी, पिताजी, मैं, आगे मेरे बच्चे यही काम कर रहे हैं। हम फलदार वृक्ष लगाती हैं। कितनी उम्र तुम्हारी? मेरी उम्र 90 से ऊपर हो चुकी है। तो ये पौधे जो लगा रहे हो कितने सालों में फल देंगे? 8-9 साल तो जरूर लग जाएंगे। तो फिर तुम इतने लोभी हो, अभी तक लोभ नहीं गया, तुम्हारे हाथ में माला होनी चाहिए और तुम राजा हो। उस बुजुर्ग माली ने कहा, तुम राजा हो, प्रजा के मंदे भाग तुम्हारे जैसा मूर्ख राजा बना है। सारे के क्या बकते हो? मैं बकता नहीं, मैं सच्चाई की बात कहता हूं। हाथ लिया पकड़ राजे का, मेरे साथ चल और मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, और बाकी खबरदार मेरे किसी को पड़े रहो। साथ ले गया, बड़ी दूर ले गया। ये देख, ये जितना बगीचा है ये मेरे परदादा जी ने लगाया था। अच्छा, तो मेरे दादाजी ने सुख पाया। आ गया, ये मेरे दादाजी ने लगाया था, मेरे पिताजी ने सुख पाया। आ गया, ये मेरे पिताजी ने लगाया था। अच्छा, और हमने सुख पाया, और अब मैं लगाई जा रहा हूं ताकि आने वाले बच्चे सुख पाते रहे। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो आगे कैसे होगा? फिर मुझे देखा देखी इर्द गिर्द वाले भी लगाई जा रहे हैं। वो देखो इतनी उम्र में वो बाबा लगा रहा है और हम बैठ के हुक्के पीते रहती है, हम बैठ के गप्पे मारते रहती है। तो मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करता रहता, इधर लगा के उधर लगा। तो दुनिया कैसे चलेगी? इधर चरणों में गिर गया राजा, बिल्कुल तुम ठीक कहते हो। ये सारे तो आगे दूसरों के लिए कर गए, तो अब आगे लाभ उठाते। आपके पिताजी ने कितना किया, आप कितना सुख पा रही है, अब आप कर रही हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ बेटियों, आगे अगले सुख पाएंगे। भगवान कहते इसी तरह दुनिया का ये दौर चलता है, इसी तरह का। क्या हम कहें ना, क्या जरूरत है? तो फिर तो दुनिया चल नहीं सकती। हम कहें हमें क्या जरूरत पड़ी? नहीं, भगवान कराएंगे। भगवान चाहते यही है कि वो कर गए, हमने सुख पाया, अब हम करें, आने वाले सुख पाए, वरना दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया भगवान चला भी इस तरह है, ये सतोगुनी हो गया। और अगर हम गर्ज रख लें, इज्जत की मान करें, एडवर्टाइजमेंट करवाएं, तो वो क्या होगा? उससे भगवान तो खुश नहीं हो गए, पर बस इतने तक की वो बात रह जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कितना अंतर होता है मेरी सरकार। आप सेविंग कॉपी में कुछ रुपए रखते हैं, कहते हैं 5% उसमें सूद मिलता है। उसी रुपए को आप कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट, 13% आपको मिलता है। रुपया वही है, 10,000 आपने सेविंग फंड में रखा है, 10,000 आपने उधर रख दिया, वो उधर 5%, 13% फिक्स जो कर दिया। तो जो गरज करके सेवा करता है उसको बहुत थोड़ा फल मिलता है, और जो महाराज जी को सामने रख के बेगरज होकर सेवा करता है, पता नहीं कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिलता है। कितना मेरे भगवान प्रसन्न हो जाती हैं उस मेरी देवी पर, जिसकी कोई गर्ज नहीं। मेरा धर्म समझ के, जो अपना फर्ज समझ के खैरात दे, उसे दे जिससे खिदमत ना ले। वाह मेरे प्रभु, कितने प्यारे शब्द थे। उसकी सेवा कर रहा है जिससे इन रिटर्न की उम्मीद नहीं है, वरना आमतौर पर इन रिटर्न मैं कर रही, ये मेरी काम आएगी, ये मेरा धर्म है, मैं करूं। देखो भगवान जी कहां ले जा रहे हैं हमें। मेरा कर्तव्य है, मैंने बहुतों से सेवा ली है, बौद्धिक रूप से सेवा ली, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में गए, तब बुद्धि का विकास हुआ। माँ ने, पिता, बहनों ने, भाइयों ने हमारे मन का विकास किया। विकास मन जो है इमोशंस में रहता है, और बुद्धि जो है ये थिंकिंग में रहती है, डिटरमिन करती है, और तन द्वारा हम कुछ ना कुछ करते रहती हैं। ये माँ बाप ने बनाया सारा कुछ।
इतना कुछ कितना, तभी तो हमारी बुद्धि माने हमारा तन इतने डेवलप हुए गए, हमारा भी अब धर्म बन जाता है। इसलिए भगवान ने कहा लेके नियामत, इतनों से नियामत ली, इतनों सेवा करवाई और अब देता नहीं, अब हमारी बारी आ गई। समझ लो वो चोर है बिल्कुल। भगवान की नजरों में उसे मेरे सजनों आज के दिन आने वाली मेरी देवियों चोर कहती हैं। ऐसे जीवों की बरकत नहीं पड़ती, ना बुद्धि में, न मन में, न तन में, न धन में, न बाल बच्चे में। ऐसे घर के अंदर बेचैनी बेकरारी रहती है, बीमारियां रहती हैं, या क्षमा चाहता लड़की विधवा होकर घर में आ जाती है, या मुकदमा छिड़ जाता है। जो इससे स्वार्थी आदमी है, इतनी प्रकृति से करवा करके इन रिटर्न कुछ करते नहीं है, तो ऐसे का जीवन जो है या जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं होता। उज्जवल जीवन उसी का होता है जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। जब मैंने अनेकों से सेवा कराई है तो अब मेरा भी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है कि मैं भी करता जाऊं, मैं भी अपने आप से बनाऊं। इसको बोलते हैं सतगुनी सेवा, सतगुनी दान। आगे रजगुनी तमगुनी तो और भी गंदा होता है। अब हम लोग सब कल्याणकामी हैं जो भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेकर यहाँ पे एकत्रित होती हैं अपने कल्याण के लिए, सिर्फ ये समझने के लिए मेरा कल्याण कैसे हो। मैं रह रही हूं सिर्फ अपने, हमारे मन में एक क्रांति आती है, खा लिया पी लिया और 4-5 बच्चे मेरा मर गया, बस यही जिंदगी हमारे अंदर हलचल मचती है। ये जीवन नहीं है। फिर हमारे में और एक पशु में कोई अंतर ही नहीं, पशु भी यही कर रही है, हम भी मनुष्य रूप में ये करें तो कोई फर्क नहीं ठहरता। फर्क तो तब है जब हम परमार्थी बनाए, भगवान को खुश करें, अनेक को हमारी जिंदगी से, हमारे मन और बुद्धि से अनेकों को लाभ पहुंच जाए। ये कितना फायदा दूसरे को पहुंच गया, कितना लाभ। जो आपने फंड फिक्स किया, क्यों आपको 13% मिला? क्योंकि आपने 5-6 साल के लिए क्या हम निकालेंगे नहीं, तो इससे बैंक वालों ने अनेकों को लोन देके फैक्ट्रियां चलाई, ट्रक खरीद के दिए, दुकानें नई नई चलाई, जमीनों के लिए दिया, मकानों के लिए दिया। वो कारण क्योंकि माँ के पास रुपया पड़ा, वो फिक्स डिपॉजिट में से 13% आपको देती हैं, उनसे 18% लेकर के इतनी डेवलपमेंट हो रही है समाज के अंदर। फिक्स किया तब ना, इधर हम भी तो अपनी बुद्धि और मन भगवान में फिक्स कर दें और उसमें फिक्स करके फिर कुछ करें। भगवान कहते ऐसा जीव बहुत लाभ उठाता, और जो फिक्स नहीं करता धक्के खाता रहता है, जिसके मन में संकल्प विकल्प आते रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। आवारागर्दी सिर्फ तन से नहीं होती मेरी सजनों मेरी देवियों, आवारागर्दी मन से भी होती है। कभी इधर का संकल्प, कभी उधर का संकल्प, कभी पास्ट के बारे में, कभी प्रेजेंट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, विचार करते रहना। ऐसी जो आवारागर्दी बड़ी खतरनाक है। इसको मेरे भगवान कहती हैं जाहिर हुई अक्ल आया जवान। ऐसे अपने लिए डाउनफॉल या अपने लिए बुरे दिन पैदा कर रहा है, और जो बिल्कुल शांत है, आनंदित है और महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को करता जा रहा है, बहुत शांत रहता है, अपने परिवार को भी शांत, समाज को भी शांत करता है। ये जो मैं आपको कहा करता हूँ, गीता में बाखुशी जीने की कला सिखाती है। बाखुशी जी तो रहे हैं, जिंदगी के दिन भी कट रहे हैं, लेकिन बाखुशी थोड़ा कट रहे हैं, बेखुशी कट रहे हैं। हम अपना फर्ज जान के थोड़ा करते हैं। अगर फर्ज जानकर खैरात दे, अपना कर्तव्य समय के नहीं, अगर कर्तव्य की बात बन जाती है, ओहो जीव बड़ी उन्नति कर जाता है। हम कर्तव्य की जगह स्वार्थ रख लेते हैं, अपने कोई गर्ज रख लेंगे, बस या जी मार खा लेता है, बहुत मार खाता है, बड़े घाटे में। जैसे मैंने कहा सेविंग फंड में रुपया रखा तो बहुत थोड़ा सूद मिलता है, वही फिक्स कर दिया बड़ा मिलता है। अपने स्वार्थ रख लिया जीव तो बहुत कम अपने शरीर का लाभ उठाएगा, और स्वार्थ नहीं परमार्थ रख लिया बहुत लाभ उठाता है। वक्त तो गुजरना है, शरीर ने भी, शरीर के दिन भी पास हो जाने हैं, लेकिन अब भावना में कितना अंतर पड़ गया सजनों और देवियों, कितना अंतर है भावना के अंदर, कितना फर्क है भावना के अंदर। वही रोटी आप घर में खाती हैं, वही फुल्का और सब्जी आप लंगर में खाइए, परमात्मा की कसम कितना स्वाद में अंतर है। क्यों? भावना जो अंतर आ गई। मेरे भगवान जी का प्रसाद, चाहे दाल पूरी पक्की नहीं, चाहे पानी अलग ते दाल अलग है, शाबाश। फुलके ते लई ते बन गए क्या, वो नहरें चल पड़ी, नदियां चल पड़ी, ये दाल यूं फरक कर रही, फर करके यूं गई, कुछ लुढ़क गई इधर, कुछ कमीज के ऊपर, पर कितना स्वाद है। फुलका चोपड़ा हुआ भी नहीं, और सचमुच कहीं से कच्चा है कहीं से पक्का है, लेकिन स्वाद ही कितना होता है, कितना मजेदार। क्यों? आटा वही है, लेकिन भावना में जो अंतर है, मेरे भगवान का प्रसाद है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। वाह, जल हम कितना पीती हैं, पर मंदिर में जाकर जो अपने पूज्य पुजारी जी से लेती हैं, उसे जल नहीं ना कहते। ये मेरे भगवान का चरण अमृत है। आप चरणामृत बोलती है, शब्द है चरण अमृत, मेरे प्रभु के चरणों का अमृत। वो भावना ही बदल गई।
उसमें तो आपको बड़ा मजा आता है। इसलिए कहा जाता है नीयत सिर मुराद, अपनी भावना के अनुसार जी मुरादे पाता है। इसको फौरन पिकअप कर लो। महाराज जी के अनुसार जीवन काटने से हमारी नीयत में बड़ी बुलंदी आ जाती है, बड़ी हाई थिंकिंग हो जाती है। और यही तो मेरे भारत अनादिकाल से ऋषियों द्वारा बात पक्की करवा रहा है। सादा जीवन उच्च विचार, हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन उच्च, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वेरी बेस्ट एंड गुड एंड यूजफुल स्लोगन इन इंडिया। सादा जीवन उच्च विचार, और उच्च विचार जो भगवान जी दे रहे गए, जो प्रभु जी हमें बेगरज जीना सिखा रहे गए, बेगरज इरादे, जो कि लोगों ने मेरे लिए जो बहुत कुछ किया है, ये बड़ा अच्छा प्रसंग जो भगवान ने चला रखा है। जी तो रह गए, पर क्या मैं अनेकों की भलाई भी कर रहा हूं या केवल अपने लिए जी रहा हूं? ऐसा जीव धोखा खाता है, ऐसा जीव जलील और बर्बाद होता है जो केवल अपने लिए नहीं। प्रकृति आपको मजबूर कर देगी केवल अपने लिए। तो मुझे कोई भी बताइए प्रकृति के अंदर केवल अपने लिए जिंदा है? एक भी नाम नहीं ले सकते इस सारी प्रकृति के लिए कह जो केवल अपने लिए। कुत्ता अपने लिए जिंदा है, ये वृक्ष की एक एक पत्ती अपने लिए है। कितनी ऑक्सीजन दे रही है, हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, और हमें ये ऑक्सीजन दे रही है। हाय, कहीं भी नजर मारो आप, सब कुछ आपके लिए है। आपका मेरा मतलब प्राणियों के लिए है। कोई भी प्रकृति का एक एक जर्रा प्राणियों के लिए लगा हुआ है। और महाराज जी बड़े खुश, दुनिया बनाने वाला बड़ा प्रसन्न, वो दिव्य शक्ति प्रदान कर देती है जिसके जीवन से अनेकों को लाभ पहुंचता है, अनेकों को लाभ पहुंचता है। इसी तो परमात्मा अपने प्यारों के लिए कह रहा है, किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, जो सबकी भलाई में सर्वभूत हिते रता। परमात्मा की एक एक चीज सबकी भलाई में लग गई है, जुटी हुई है। यह है सच्चा दान, यह है सच्चा कल्याण, यह है सच्चे फर्ज की पहचान। जरा जरा जिधर भी आप नजर मारे मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याण कामनी देवियों, दूसरों के लिए जी रही है, जुट रहे, भलाई कर रही है। लेकिन ये तो नहीं उम्मीद रखते कि हमारे ये करेंगे, वो तुम करो ना करो, ये अपनी ओर जुटे हुए, ये लगे हुए हैं। हाँ, वृक्ष अपने लिए जिंदा नहीं, नदियां अपने लिए नहीं बहती, बादल अपने लिए नहीं बरसते, और जो फल आता है वृक्ष के ऊपर अपने लिए नहीं आता, छाया अपने लिए नहीं होती। देखो हर एक दूसरे के लिए है। तो भगवान की इन पर कितनी कृपा हो जाती है, मेरे प्रभु की इन पर कितनी दया हो जाती है। भगवान कहते ऐसा जीवन कह रहे थे शांत दिन काटता, चूंकि उससे अनेकों को जो लाभ पहुंचा। अब आप कहेंगे हम पहुंचा तो रहे हैं, पिताजी को बता रहे हैं, माँ जी को लाभ पहुंचाते हैं, पत्नी और पति को पहुंचाते हैं, शाबाश शाबाश। लेकिन ये सेवा नहीं है, ये ऋण है। आपने पहले ले रखा है, अब आप दे रहे हो। ना मनमाने, मुझे ना बोलने दो ना, मैंने गीता के सिद्धांत आपको बताने हैं। मुझे कोई बोलने को शौक नहीं, मुझे भगवान जी की भूली हुई वाणी को याद करवाना है कि देखो जिसने सृष्टि बनाई है उसने हमें बनाया, और हम कैसे शांति से जिए। दुनिया बनाने वाले से पूछो। घर में आप हो, पूछो अपनी माँ से, माँ मेरे जिम्मे क्या काम है, कल तो मुझे क्रोध न करे, उस घर में क्या रहेगा, शांति रहेगी, स्वर्ग रहेगा। पूछो अपने पिता से, पिताजी मैं कैसे करूं? मैं तुम सर्विस ढूंढो, मैं ढूंढ लेता हूं पिताजी, और मैं क्या करूं पिताजी? पूछो अपने बाप से। इस तरह जिसने सृष्टि बनाई है पूछो अपने परम पिता से। ये वो हमारे शरीर का तो बाप कहलाता है, सृष्टि का वो परम पिता। पूछे पिताजी मैं परम पिता में कैसे रहूं? वो गीता के माध्यम में, गीता के मीडियम से आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि इस तरह बुद्धि चलाओ। क्योंकि तीन ही अंग लेके आए हैं, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि में ये निर्णय रखो, मन में ये विचार करो, तन द्वारा इस तरह कर्म करो, तो क्या होगा? जन्म सफल सब फराए से अपने 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक चूम लो। तो भगवान की तो मैं बड़ा खुश हुआ, और जिसने बुद्धि ऐसे रखी, मैंने ऐसा तन रखा, वो अपना कर्तव्य पूरा करके चल गया। और समझ मेरी दीदी, परम पिता कह रहे उसने अपना कर्तव्य पूरा करके शरीर छोड़ दिया, उसने कर्तव्य की पहचान कर ली और पूरा फर्ज कर गया। बड़ा अच्छा कहा, कृत्य कृत्य होके गया। जो भगवान जी चाहते थे वो वैसा ही करके चला गया। बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता। ऐसे जी फिर लौट के नहीं आते कि वो भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं, उनमें कोई अरमान नहीं रहा, कोई वासना नहीं रही, कोई कामना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही।
अब वो आएंगे नहीं, दे गॉन एंड गॉन फॉर एवर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। उन्हें अपने स्वार्थमय जीवन नहीं गुजारा, परमार्थमय जीवन गुजारा है। उनकी वासना कामने अरमान मन में बिल्कुल नहीं रहे, निर्मल होके गए हैं। सचमुच सफेद कफन ओढ़ के नहीं गए, अंदर से भी सफेद होके गए। हाय हाय, वो इंसान गंदा नहीं नजर आएगा आपको क्या? देखिए आजकल गंदा रिवाज, बटने खोल के आप रहती, आप ना रहा करो, आपको शोभा नहीं देता। तो आमतौर पर कभी किसी को देखो, कमीज कितनी सुंदर धोबी की धोई प्रेस की हुई, लेकिन बटन की उतारे, अंदर देखिए जरा कितनी गंदी है बुनियान, इतनी मैली, तो बड़ी गंदी लगती है बुनियान, ऊपर से उज्जवल अंदर मैली। ऐसे इंसान रब की नजरों में, देवता की नजरों में कितने गंदे कहलाते होंगे। तन के उजले मन के काले। आमतौर पर 99% नर नारी इसी रूप में मर रहे गए। तन के उजले और ऊपर कफन भी सफेद और अंदर वाला मैला जा रहा है। जैसे लोहा लकड़ी के संग तर जाता है, ऐसे हम भी भगवान के प्यारों के संग लग के तर जाते हैं। हमें भी पता लग जाता है कि ये तरीका है अपनी बिगड़ी बनाने का। आओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी माता बेटियों, गीता फर्ज की पहचान करवाती है। गीता में सिखाती है बाखुशी कैसी जिया जाए, बाखुशी कैसी कर्म किए जाए, जिससे हमारी खुशी उत्तरोत्तर बढ़े। जैसे चंद्रमा की कलाएं उत्तरोत्तर बढ़ती है, मानो जैसे हम कहे आज एकादशी है, कल द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, लो जी आज पूर्णिमा है, कैसी कलाएं बढ़ती गई। इस तरह वो इंसान मुबारक है जो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक और सामाजिक रूप से उत्तर बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीजिंग डे बाई डे, नॉट डिक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। ऐसे को परमात्मा का प्यारा बोलती है, ऐसे को हितैषी कहती है, वेल विशर टू सोसाइटी, टू ऑल। ऐसे भगवान कहती है ये है व्यक्ति जो अपना कल्याण करके जाएगा, इसके मन में स्वार्थ नहीं होता। अब लगाइए अंदाजा, जो दूसरों के लिए इतना जीता है उसके रिएक्शन, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। थर्ड ऑफ मोशन निकालिए फिजिक्स में, मोशन के अंदर निकालिए, मोशन के चैप्टर में, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। क्या कहते हैं? जैसे आपने क्रिया उसकी प्रतिक्रिया वैसी होगी। अगर आपने किसी के मन को दुखाया है तो उसका रिएक्शन आपका मन भी दुखेगा। अगर आपने अपनी बहन को थप्पड़ मारा है, क्या नहीं मानते तू, और जोर का मारा आपने पीट कर थप्पड़, हाँ इतना जोर का मारा, मुझे दर्द हो रही, बहन हो रही है, जनाब मेरे पास आओ, अपना हाथ दिखाओ, मेरा हाथ भी लूस गया है, दर्द तो मुझे भी हो रही है। दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। आराम आपको भी नहीं मिलेगा, चैन आपको भी नहीं मिलेगा। एक भैया ऐसा है जिसने मारा था भाई को थप्पड़, तो मुझे यहां लगा हड्डी के ऊपर, मेरे का 4 महीने हो चुकी हैं, उसकी भी हड्डी दर्द कर रही है। कितना रुपया लगा चुका है, कितनी मार से करा चुका है। बच्चों देखा, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया में समझिए, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। ये कैसी हो, ये सिखा रही है गीता आपको, ये बता, इससे इंसान शांत रहता। अनेकों को शांत कर दिया, अनेकों को आनंदित कर दिया, अनेकों को। ऐसे जीव जब अनेकों को शांत करेंगे तो रिएक्शन रूप में वो भी शांत होंगे, अनेकों को भलाई पहुंचाएंगे, वो देंगे, गुड विशेष देंगे, वो आपको शुभ भावनाएं देंगे, तो आप भी शांत रहेंगे। ये नहीं कि न्यू ईयर आया, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, इससे कुछ नहीं बनता। दिवाली ग्रीटिंग, इससे कुछ नहीं बनता। नया साल आपके लिए, आप प्रॉस्पेरस हो, आप खुशी से, ऐसे नहीं। अगर आप नए साल में खुश रहना चाहती हैं, अनेकों के काम आओ, अनेकों के, वो फिर उनके दिल से, ये नहीं कि छपा छपाया कार्ड, नीचे दस्तखत किए दीनदयाल, हाँ, और भेज दिया रामदयाल को। छपा छपाया कार्ड लिख रहा है दीनदयाल, जा रहा है रामदयाल के पास। आप नया साल आपके लिए मुबारक हो, आपकी खुशियां बढ़े, ऐसा नहीं। रब भाई आना ना ही जो बिना प्रेम दे दीजिए कि कार्ड भेज दिया, 4-5 रुपए तो खुश हो गए, बोला ऐसे थोड़ा होता है। कर्म ऐसे किए जाए जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे और वो दुआएं दे। इससे भगवान कहते हैं ये फूलो फूलो यक पे रख कर यकीन, क्या मुरादों की ये गाय है। तो पढ़ो गीता और प्रेम के अश्रु बहाओ कि भगवान कहते हैं ये काम धेनु हुआ काम कर जाएगी। ये आपने उसका भला किया, आपने उसने आपका भला किया, आपने फिर दूसरे का किया, ये जो दुआएं इकट्ठी हो जाएंगी, हाँ, इससे आप फूलोगे फलोगे, फूलोगे फलोगे। You will prosper day by day.
क्योंकि अपने मन द्वारा भी दूसरे का बुरा नहीं चाहते, कर्मों द्वारा भी दूसरे का भला चाहेंगे। अनेक आपको गुण भी दिए, लेकिन खटे फटे चपे चपाए कांडों से भला हो जाए। अब जो दिल से निकली दुआ असर रखती है, इसके भगवान कहते हैं ये है उत्तम कर्तव्य की पहचान। प्रकृति इसी के आधार पर जिंदा है मेरी भगवती, प्रकृति इसी के लिए अब जुटी हुई है, लगी हुई है। आहा, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अंजाम का है। इसलिए जीव अगर अपने फर्ज की पहचान करता हुआ अनेकों को लाभ पहुंचाई जाए, भगवान की ये सच्चा दान, ये सच्चा कल्याण, इसमें प्रभु की पहचान, इसमें वाले की पहचान हो जाती है। जीव अपना जन्म सफर करे तो 4 दिन तो रह के जाना ही है, और सबने जाना है, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन इस तरीके से काट गया जिससे अनेकों को लाभ हुआ, ये कौन करेगा जिसका अपना स्वार्थ नहीं है। हाय हाय, स्वार्थ ही ऐसी गंदी वृत्ति है मन की जो दूसरों के लिए इंसान से गुनाह करवाती है, पाप करवाती है। स्वार्थ में इंसान जिद्दी हो जाता है कि मेरी ये बात बननी चाहिए, अगर 10 को नुकसान पहुंचा मेरी बला से। वो बुद्धू ये नहीं जानता कि 10 को नुकसान पहुंचेगा तो नुकसान मेरा भी होगा, रोऊंगा मैं भी। अपने भला के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होगा, इस बात पर तू ध्यान कर। पानी पिए सो छान कर, या पैर को रख फूंक कर, और खौफ से गुजरान कर। क्यों? कल युग नहीं कर युग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकदा है। इस हाथ दे, संसार में है क्या? गिविंग एंड टेकिंग। कल मुझे क्या मिलेगा जो मैंने आज दिया है? कल किसान अपनी खेती क्या काटेगा जो आज बीज डाल रहा है? वही तो पनपेगी मेरी भगवती, वही तो विकसित होगी, और कल क्रांति से वही तो काटेगा। जो आज बीज डाल रहा है वही कल की खेती है। जो कुछ आज हम कर रहे हैं कल हमें वही तो मिलना है। फ्रॉम गुड गुड, फ्रॉम बैड वी विल टेक बैडनेस। हाय, सिखाओ ना। इस तरह भगवान कहते हैं ऐसा जीव क्या बहुत सियाना है। ऐसी मेरी भगवती बड़ी सियानी है, जो अपने बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नेकियां की जा रही है, भलाइयां किए जा रही है। बुराई करने वाला कभी शांत नहीं होता, बुरी भावना रखने वाला कभी शांत नहीं होता। बुरे कर्म करने वाले को प्रकृति नाको चने चबाती है। आपका भारत का इतिहास साक्षी, विदेश वालों का, इंग्लैंड का इतिहास साक्षी। भले करने वालों का बड़ा भला हुआ और बुरे करने वालों को बहुत बुरा हुआ। नेस्तो नाबूद हो गए, प्रकृति ने नहीं उनको रहने दिया। प्रकृति उनके लिए मां बनती है जो अनेकों को लाभ पहुंचाती है। प्रकृति की बिजलियां कड़कती हैं उनके ऊपर जो भगवान के बनाए हुए जीवों को हानि पहुंचाते हैं। नहीं, वो तरक्की नहीं कर सकते, वो आगे नहीं जा सकते। प्रकृति उनको यूं निकालती है जैसे हम दूध में से वाल को बाहर निकाल देते हैं। गीता कृष्ण ने बड़ा विस्तार किया इसका। वो इंसान पनपते गए जो दूसरों को मौका देती हैं डेवलपमेंट का, दूसरे को मौका देती हैं विकास करने का। प्रकृति उनकी बड़ी मदद करती है, मेरी देवी बड़ी मदद करती है, उनके बड़े काम आती है। उसको भगवान कहते हैं ये है सियाना, ये है सच्चा दानी, अपनी फर्ज की पहचान करने वाला, जुटा हुआ है, लगा हुआ है। ऐसे जीव, ऐसे जीवों के आधार पर ही प्रकृति कायम है। प्रकृति जुटी हुई है, लगी हुई है। भगवान से मांगो शक्ति, प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने दैन्य कार्य रूप से अनेकों को लाभ पहुंचा जाऊं। आखिर में तो अर्थी निकलनी है शरीर की, शरीर ने सड़ना है और जलना, राख हो जाना है। पर ये होने से पहले अगर अनेकों को लाभ पहुंचा जाए तो जीव लेगा दुआएं और अपनी सुगति कर गया। ये नहीं कि पाधे सुगति करेंगे या हमारे कोई गया जी या मुझे माफ कर देना कि हम हरिद्वार में या कंखल में हमारी हड्डियां पहुंचाई जाएंगी या कोई मां आचारा जाएंगे। वो नहीं मानते, कृष्ण इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। गीता में कहीं भी नहीं आया कि ऐसा हो जाएगा, नहीं मानते वो तो कहती है ऐसे इंसान नहीं तरते जो कामी क्रोधी लोभी लालची। नहीं 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 नहीं, वो तो शरीर, ये नहीं कहा कि भगवान ने मरने के बाद ये गति जाएगी। भगवान का ये फरमान कभी ना भूलना, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जीत तैशो। शरीर छोड़ने से पहले जो अपने को निर्मल करके अपनी गति कर गया, ये नहीं कहा पुत्र गति करेगा या पादे गति करेंगे या ब्राह्मण गति करेंगे या आचार्य गति करेंगे, कहीं भी गीता कृष्ण ने कहा। ढकोसना है ये बातें। नकद धर्म ये है कि शरीर के रहते हुए कुछ पुण्य करे, कोई जाप करे, कोई भजन करे, कोई सिमरन करे, अंतःकरण को निर्मल करे। भगवान कहते हैं ये ले गए बासी, ये अपनी गति करा के आप जा रहे हैं।
ये अपना निर्भय, ये आप इन मूर्खों की बातें ना सुना करें जिन्होंने रब तक रसाई की है, उनकी बातें सुनो। वो देखो ग्रंथ साहब और गीता और रामायण अंधाधुंध पड़े जा रहे गए, विचार कोई नहीं करता, गहराइयों में कोई नहीं उतरता, अखंड पाठ का पता नहीं क्या इनको फल मिलता है, पढ़े जा रहे, विचार नहीं करना। और ये रब से नहीं कह रहे कि मैं इसे अपने जीवन में डालूं। और ग्रंथ साहब की एक मैं रखूं आपके सामने एक कली, क्या करेंगे, क्या क्या मूत पलिती कपड़ होए दे साबन लई वो धोए। अगर मूत पलिती गंदे कपड़े कर लिए, लगा साबन, सुथरा हो गया। भरिए मत पापा के संग, अपने अंतःकरण को पापों से मत भरो, गंदे कर्म ना करो, क्या होगा, ओ धोपे नाव अकेला। वो भगवान के नाम के बिना धुलना ही नहीं, और जीव परवाही को नहीं करता। पाप जबान द्वारा, बुद्धि द्वारा, निर्णय द्वारा, व्यवहार द्वारा कुकर्म ही कुकर्म किए जा रहे गए। तो फिर क्या होगा, मंदी कमी नान का जद कद मंदा हो। चंगा तो होना नहीं, मंदा ही होना है। जब मैंने बीज बोया है मक्की का, तो मैं तो फिर गंदम नहीं काटूंगा, मक्की काटूंगा। ज्वार बोई तो मैंने ज्वार ही काटनी है। जब मैंने बैड एक्शन किया है, बैड एक्टिविटी, तो इन रिटर्न मस्ट बी बैड, नॉट गुड इन एडिसेंस, अनसाउंड, अनहेल्दी। हाँ, कम ऑन। हमारे सरताज जर्मन के राजा, हमारे जगत गुरु, हमारे अवतारी कृष्ण क्या कह रही गए, अगर एक दूसरे को करो साजुमन तो हासिल तुमको मकामी बुलंद। मुरादों की ये गाय है काम थी। ये जो भी आप भगवान से मांगेंगे, ऐसे नेक जीवों को सब कुछ मिलता, सब कुछ, कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने अनेकों की बिगड़ी बनाई है, अनेकों को राह दिखाया है, अनेकों के काम आए हैं, अनेकों को रिड्रेस किया है। रिड्रेसिंग, आह, और शर्त यही करो, उसी का जीना सफल होता है मेरी भगवती। हाँ, वो नहीं कि बस अपने लिए जिंदगी काट ली, बस ना, अपने लिए तो कोई भी जिंदा नहीं है। क्या दरिंदे, क्या परिंदे, क्या चरिंदे हैं, क्या प्रकृति, क्या प्रकृति का एक एक अंग, क्या एक एक पत्ती, सब दूसरों की भलाई में लगी हुई है। क्या ये फूलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष किस लिए, सब दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए। भगवान करे ऐसा कर्म करने वाला क्या शांत आनंदित अपने जीवन के दिन सफल करके जाते। समझो जीवन के दिन तो जा रहे हैं, कोई भी नहीं रोक सकता, दिन तो गुजरेंगे, पर अगर भगवान जी के उपदेश के अनुसार गुजर जाए तो कितना अच्छा। एक दृष्टांत दूं, कुछ साल हुए आप लोग मेरे कमरे में एक कूलर ले आए, रूम कूलर ले आए, बड़ा सुंदर, आप शायद चंडीगढ़ से ले आए, 4 दिन चला होगा मुश्किल से। उसमें तो इतनी आवाज थी कि मैंने मत्था टेक उठा के ले जाओ चौकर पर, शोर मच गया, इतनी शोर, हाय 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 हो गई। तो वो मैंने देखा पहली बार दृष्टि में, देखा भी है क्या, ये कूलर कैसे बन गया, हवा में तो है गर्मी। तो ये महादेव पुत्र के पास मंत्र कौन सा है जिससे हवा में ठंडक दे दी। ओहो, तो मेरा गुरु बन गया। जब मैंने उठा दिया, भाई तो बड़ी खप मचाता, जाप नहीं होता, फिर उठा दिया तो देखा मैंने क्या, वो पानी भरा हुआ उसके अंदर, पीछे है पंखा। अब पंखा जोर का चला तो पानी के साथ छुआ, इधर हवा तो ठंडी होनी है। सिस्टम क्या है, सिस्टम तो ये है, हवा में तो है लू चलती है, तो सारे कमरे में लू ही होनी है, तो ठंडक कहां से आ गई। ठंडक, ये आप एक अच्छे इंसान ने सोचा कि बीच में पानी का छोटा सा तालाब बना लिया, बेटे मैं तालाब कहूं, एक टैंक, छोटा सा टैंक, बेबी टैंक बना लिया, पीछे लगाया पंखा, उसको फुल स्पीड से चलाया, तो वो हवा पीछे आई तो वो पानी के साथ छू के आगे गई, तो ठंडक आपको देगी। ये जड़ भी हमारा गुरु बन रहा है कि गर्म हवा को आपने ठंडा बना लिया पानी के साथ छुआ करके। ओए होए, इसी तरह महापुरुष कहते हैं अपनी बुद्धि और मन में भगवान की भक्ति रख के जीवन ठंडा बनाओ, घर ठंडा बनाओ, अपने समाज को भी ठंडा बना लो। और अगर हम काम क्रोध मोह लोभ के साथ अपनी मन बुद्धि को लगाते हैं तो दुख बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी। परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रो। भगवान कहते सारी गीता सुनाने के बाद, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। वो तो हमारा गुरु बन गया जो आपका रूम कूलर है। और क्या, तो पंखा तो है ही। पंखा क्या है, पानी के साथ छुआ के हवा आ रही है, इसको बोलते हैं रूम कूलर, डेजर्ट कूलर। नाम हमारे पुत्र रखते हैं डेजर्ट, अर्थात मरुभूमि को भी ठंडा करने वाला, रेगिस्तान को भी ठंडा करने वाला। वाह, क्या कहेंगे, सिस्टम तो यही है। तो यही बात अगर हमारे अच्छे विचार हो जाए, हाई थिंकर, उसके साथ मन बुद्धि छुए, तो अपने को भी ठंडक,
घर में भी ठंडक, समाज में भी ठंडक। रूम कूलर को गुरु मान लो अपना, कि जिसने नथिंग बराबर टीचर एंड इंस्ट्रक्टर, कि ये तो हमारा इंस्ट्रक्टर है। कह रहा है कि पानी के साथ छुआओ ठंडक, हम अपने मन और बुद्धि को अपने भगवान के साथ छुआएं, निष्काम होकर के कर्म करें, ठंडक आपको भी, समाज को भी, अपने को भी। पढ़ो, समझो गीता जी को भगवान कृष्ण ने कैसे बाखुशी जीने की कला सिखाते हैं। और अगर हम महाराज जी के अनुसार नहीं जीते तो फिर काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, फिर हमारी मन बुद्धि इसके साथ छू के कर्म करेगी, अपने लिए भी हानिकारक और समाज के लिए भी हानिकारक। ऐसों के लिए भगवान कहते हैं अदू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे। ऐसे जीव को क्या भगवान कहते हैं, इनका परिणाम क्या होगा? ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। ये नहीं कि ये उठते ही उठते चलेगा, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये पनपते ही चले जाएंगे। ऐसे का परिणाम स्वरूप का ये गिरते ही चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा, ये दिन बदन और गिरेंगे और गिरेंगे और गिरेंगे, और यहां तक गिरेंगे कि दरिंदों परिंदों चरिंदों गलती यूनियों में जाके धक्के खाते रहेंगे। प्रकृति का अटल नियम है, उन्हीं अटल नियमों को बताना हमारा धर्म है। बेटी हमारा अपना कर्तव्य समझती है कि भगवान ने वो नियम बनाए उसको हमारे जैसे समझा दे। जैसे डाकिया आप ही के रिश्तेदारों के पत्रों को आपके घर तक दे जाता है, हमारे जैसे भगवान के अटल नियमों को आपकी झोली में डाल जाते हैं, आपके अंतःकरण में डाल जाते हैं। हम भी डाकिया है, वो है गवर्नमेंट के डाकिया, हम है अपने भगवान के डाकिया। वो आपके रिश्तेदारों को खत लाती हैं, हम भगवान का दिव्य संदेश आपके नाम ले आते हैं कि लो भाई, महाराज जी ने दुनिया बनाई तो वो चाहते हैं इस तरह जियो, बस शांति से। यही मन में प्रश्न पैदा करो, जिस भगवान ने हमें पैदा किया, सृष्टि बनाई, वो कैसे चाहता है कि हम बाखुशी जिए, बस ये प्रश्न कर लो। इसी प्रश्न ने अनेकों में इनकलाब लाया है। वो कैसे चाहती हैं? जैसे हम अपने घर में पिताजी आप कैसे चाहते हैं हम रहे, माँ से पूछे अम्मा ओ माँ तू बता ना मैं कैसे काम करूं, तेरे मन खुश हो, तू मुझे शुभ भावना दे। हाँ मेरी पुत्री ऐसे कर। यही प्रश्न करो भगवान पर, ओ सृष्टि बनाने वाले मुझे बता, तेने मुझे पैदा किया, तूने मुझे अपनी दुनिया में भेजा है, तूने मैंने अपनी दुनिया में मुझे निमंत्रण दिया है, कैसी जीऊं? जैसे आपके लड़के की शादी आप रिश्तेदार को बुला लेते हो, अपनी पत्नी की ओर से बुलाती हो और अपनी ओर से बुलाती हो। हाँ आ जाते आपके पास, आप कहते सैनी जी, ए शिवदयाल सैनी जी, आपके लड़की की शादी है ना? हाँ मैं आ गया, आपने बुलाया था ना जी, अब मेरे जिम्मे भी यार कोई काम बता। ऐसे नहीं मुझसे बैठा जाता कि बता मैं क्या करूं, ये लिस्ट ले ले। हाँ और ये चीजें पड़ी हैं इस तरीके से, ला मजा आ गया, और ये है काका इसको साथ लगा ले, वेरी गुड। अब दूसरा आता है, आपका साला आया, भाई जा भी सैनी मुझे बतला, मुझे जो बुलाई बता क्या करना है। ये चीजें हलवाई की इकट्ठी करके उस अलमीरे में वारी वारी रख दे, तो जब हलवाई मांगे तूने सप्लाई, वेरी गुड मैं ऐसा ही करूंगा। अब दूसरा आता है, मेरे जिम्मे क्या है, आप किसी में ये पाइप पड़ी है मोटी, मैंने बर्तन काफी मंगवा रखे डोल, ये पानी सप्लाई करना, ये मेरा काम, मैं करता रहूंगा। मजा आ गया नहीं, एक एक ने अपना काम संभाली। वेल ऐसे थोड़ा भी चार पाई तोड़े तो कोई तोड़े। इसी तरह रब से पूछो, परमात्मा आपने हमें यहां भेजा है, हम अपनी बुद्धि अपने मन अपना तन का बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें। भगवान बड़े खुश होंगे अगर आप ये इंक्वायरी करें भगवान से। इस सारे को विस्तार पूर्वक समझाती है गीता। गीता है क्या? बुद्धि के लिए, मन के लिए और दैनिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए गीता। गीता हमारी जिंदगी की रहनुमा है, लाइफ गाइड। इससे बढ़िया शब्द मुझे नहीं मिला। गीता हमारी लाइफ गाइड है, रहनुमाए जिंदगी, हमारे जीवन की पथ प्रदर्शिका है। जैसे आपने कई सब्जेक्ट तैयार किए हैं यूनिवर्सिटी में गाइडों से, ये इंग्लिश गाइड है, ये फिजिक्स गाइड है, ये केमिस्ट्री गाइड है, संस्कृत गाइड है, ये हिंदी गाइड है, और ये क्या है? ये लाइफ गाइड है। जीवन को इसी कैसे बनाया जाए जो जिस जीवन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं, हाउ वी शुड मेड इजी, इसे गीता ने बता दिया, समझा दिया। गाइड एग्जामिनेशन को बड़ा आसान कर देती थी हमारे वक्त, गाइड बहुत आसान करती थी। वो गाइड ले ले उस सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन आंसर टाइप होता था, हम तैयार कर लेते थे। एक एक सब्जेक्ट पर लेकर के एक एक चैप्टर के ऊपर अंदर बड़े प्रश्न रखे, साथ ही उत्तर है, तो फटाफट हम तैयार करते। तो भगवान जी भी शुक्र है, अर्जुन से प्रश्न करवा रहे हैं, उत्तर खुद दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आंसर टाइप है, क्वेश्चन आंसर टाइप, बिल्कुल होमली स्टाइल। गीता का उपदेश क्या है? होमली स्टाइल। जैसे मां बैठी अपनी धी को समझा रही है या पिताजी बैठे अपने पुत्र को समझा रही है, इस तरह भगवान जी एक गुरु के नाते से अपने प्यारे शिष्य को समझा रहे, ऐसे बन, ऐसा कर, और बस मौज से जिंदगी काट ले, आराम से दिन काट ले। अगर ऐसा नहीं करेगा तबाही में जाएगा बिंदास।
पिशाच गर्मा गर्म चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसे नहीं बनाते तो फिर क्या तबाही है, फिर जीव हैरान परेशान, वो तो हम हो ही रहेंगे। पर मजा तो तब है हम आराम से जी लें और किसी दूसरे को भी शिक्षा मिल जाए, आपके जीवन से दूसरा भी कोई शिक्षा प्रेरणा ले ले, बहुत अच्छा जीवन, वो भी अपने आप को सुधार ले, बना ले। दूसरे को मुंह से मत बोलो। देख आपके साथ जो बैठती थी ना, हाँ, अब मैले गंदे कपड़े पहन के मक्खियां पे बनाती थी, वो आती थी आपको पसीने में, आपने तो कुछ नहीं कहा। आप अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रेस किए हुए कपड़े पहन के आते हैं तो आपको वो देखता है, देखना 2-3 दिनों के अंदर वो भी इसी तरह धो के आएगा। आपने मुंह से नहीं बोला। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश देने की बजाय हाँ खुद जीवन में उतारते जाओ, वो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उपदेशक ना बनो, आप क्या अपनाने वाले बनो। जितना आप अपनाएंगे तो वो भी देखेगा कि हाँ ये ऐसा रह कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह आपके अच्छे जीवन को देखकर कोई अपने मैले जीवन को अच्छा कर लेगा, अपनी डर्टी लाइफ को वो भी उज्जवल बना लेगा। तरीका यही होता है, बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी, सारे वही स्वीकार करेंगे जैसे आप उज्जवल जीवन बनाएंगे, अच्छा जीवन बनाएंगे, सुंदर, अति सुंदर। एग्जाम्पल इज बेटर। आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल या उदाहरण बनते जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों में इतनी ताकत नहीं होती जितनी आपके उत्तम एक्शन में ताकत होती है। आपके कर्मों में जो ताकत है वो जबान में ताकत नहीं है। ऐसा जब आपका क्रियात्मक जीवन बनेगा, ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, कल्याण निकले। 4 दिन की जिंदगी जो भगवान के अनुसार सुंदर बना लो, मेरे कृष्ण के अनुसार, मेरे सरताज और मन के राजा भगवान जी के अनुसार बनाओ। और बहुत उत्तम गाइड गीता, बहुत उत्तम जो आपकी बुद्धि को संवार देती है, मन को और दैनिक कर्मों को संवार के अपना लोक बना देती है, परलोक बन। और बताइए, मन को कहिए, मन बता और तुझे क्या चाहिए, जिससे लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, और क्या चाहिए। कितना अच्छा। अब भगवान के अनुसार नहीं रहे, हम अपने मन के अनुसार रह रहे हैं, परलोक तो बड़ी दूर की बात है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, लोक ही नहीं बन रहा। दीन गवाया दुनिया से, पर दुनिया ना चली साथ। पांव कुल्हाड़ा मारे मूर्ख अपने हाथ। अगर मन के अनुसार है तो परलोक तो बन नहीं रहा, लोक भी नहीं बन रहा। लोक कभी प्रसन्न नहीं, ना हम प्रसन्न है, ना परिवार में प्रसन्नता है। बेचैनी और बेकरारी रहती है। वो हमारे वक्त बेचैनी थी, बेकरारी थी, ये शब्द उड़ा दिया। अब मां दे पुत्रों ने एक शब्द बोला, टेंशन। इतनी टेंशन रहती है। अगर टेंशन रहती है तो गीता को हाथ में लेके अटेंशन ले लो। अटेंशन, देयर वुड बी नो टेंशन। अगर इसके अनुसार हमारी अटेंशन हो जाए, देयर वुड बी नो अटेंशन। टेंशन मतलब तनाव, जो बुद्धि में खिंचाव रहता है। खिंचाव, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं, ये टेंशन है। कुछ समझ नहीं आती, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, मैं जो जो इस तरह कर रहा हूं, उल्टा दुख घटने की बजाय बढ़ते रहे। ये टेंशन, तनाव, नाड़ियों पर तनाव, वश न चलना, चिड़चिड़ा मिजाज बन जाना, अपनी हथेली पे हथेली मारना, अपनी छाती पे मुक्का मारना, मैं मरूं, मैं क्या करूं। दिस इज कॉल्ड द टेंशन। ऐसा क्यों हो गया? दुनिया बनाने वाले के अनुसार नहीं ना जुटे। हमने कृष्ण मानी नहीं की, हमने मन मानी की। तो मन मानी का परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।